नमस्कार मित्रों, 14 अगस्त अखंड भारत दिवस जो कि संघ परिवार के सदस्यों द्वारा मनाया जाता है। आज हमारे पीछे रुड़की दुर्गा चौक में संघ परिवार व उनके सहयोगी संगठनों द्वारा मिलकर अखंड भारत दिवस को मनाने और फिर से अखंड भारत को बनाने के लिए संकल्प लेने का कार्य यहाँ पर संघ परिवार से जुड़े लोग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ अखंड भारत का एक वृहद नक्शा बनाकर और उस पर दीप द्वारा सजाकर अखंड भारत दिवस का कार्यक्रम मना रहे हैं। इसके पश्चात नहर में जाकर दीप दान करने की भी इनकी योजना है। आइए मैं आपको सारा कार्यक्रम विस्तार से दिखाता हूँ। बनाएंगे संस्कृति में रखना करुणा चाहेंगे तो निश्चित रूप से वो विजय हमारी होगी। वो जो इस तरह की वाले प्रश्न वो खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद। आइए दरबार की दुर्गा चौक वाली माँ का दरबार की जयकारा वीर बजरंगियों, जयकारा वीर बजरंगियों। सबको कैलाश के भक्तों की, भक्त और भगवान की वंदे वंदे वंदे। राष्ट्रभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो है, देशद्रोह के पीढ़ी पर जाकर उनके गाल पे चाटा मारा तो है। हमारे वो नेता वहां गए, मेहनत का कमाल है, उनकी हिम्मत का कमाल है कि आज पूरे भारत में अनवरत तिरंगा फहराया जा रहा है। पूरा भारत जो आजादी के बाद जहाँ सामने की जो संस्कृति है वो किसी को जोड़ लेती है। संघ चाहता है जो यहाँ का दूध पीता है, यहाँ का अन्न खा। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 15 दिन तक एक दिन भी संसद नहीं चली। उसी समय एक बहुत बड़ी दुखद घटना हुई थी। सर्वप्रथम मैं आपको मिलवाता हूँ संघ परिवार के पुराने कर्मठ कार्यकर्ता जो कि लगभग राम जन्मभूमि आंदोलन से ही सक्रिय हैं। किसले सैनी जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप सर्वप्रथम हमें बताएं कि ये अखंड भारत दिवस आप क्यों मनाते हैं। जी धन्यवाद आपके चैनल को राजा भैया। हम प्रतिवर्ष अखंड भारत का कार्यक्रम करते हैं और अखंड भारत संकल्प दिवस ऐसा 14 अगस्त को हम लोगों ने नाम दिया है। अपना विद्यार्थी विभाग जो हमारे युवा विद्यार्थी हैं, डिग्री कॉलेज के छात्र हैं, वो सब इकट्ठा होकर के 14 अगस्त को कार्यक्रम करते हैं, प्रतिवर्ष करते हैं। तो आपने जैसा कहा कि क्यों मनाते हैं, हम जानते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है, अखंड भारत जिसे हम कहते हैं, उसके बहुत सारे विस्तार से बहुत सारे प्रांत थे। वो चाहे हम बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, बर्मा की बात करें, नेपाल की बात करें, तो ये सारे भारत का हिस्सा थे। उस समय की कुछ राजनीतिक स्थिति ऐसी हुई, ऐसा परिवेश उत्पन्न हुआ कि ये धीरे 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 कुछ राजनीतिक षड्यंत्रों के तहत और हमारी उस समय के जो कर्ता धर्ता थे उनकी दूरदृष्टि इतनी नहीं थी, तो वो धीरे धीरे हम सब कुछ हिस्से अलग होते गए, कटते गए। और यदि हम बात करें तो चाणक्य का एक ऐसा काल आया, तो चाणक्य जी ने बहुत बड़ी हिम्मत की कि इसे अखंड रखा जाए। जो समय अलग हो गए थे और परिस्थितियां ऐसी बिगड़ती गई और हमने ये संकल्प नहीं छोड़ा। प्रतिवर्ष इस व्रत का पालन किया है, अपना रहे हैं और हमारा विश्वास है एक दिन निश्चित रूप से कि जो हिस्से हमसे अलग हुए हैं वो आएंगे। और जैसा हंसता खिलता पुराना एक वैभव था भारत का, जगत जननी भारत माता विश्व का सिरमौर थी, विश्व का सिरमौर हुआ करती थी, पूरे संसार का मार्गदर्शन किया करती थी। तो हमारा विश्वास है, उसी संकल्प के साथ हम ये कार्यक्रम आयोजित करते हैं। हमारा विद्यार्थी विभाग, विद्यार्थी लोग बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं, तो ऐसा इसके पीछे संकल्प और उद्देश्य है। हमारे अखंड भारत के टूटने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जिसमें बौद्ध का एक जो धर्म का जो उठाव हुआ था उसके कारण या इस्लाम के आने के कारण, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि ये दोनों कारण ही पर्याप्त या इसके अलावा भी कोई कारण था जिसकी वजह से हमारा अखंड भारत बिखरता चला गया? ये
कोई कारण नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे धर्म यहाँ आए, बहुत सारे संप्रदाय यहाँ आए, पर मुख्य जो कारण लगता है वहाँ भारत के जो हमारे लोग थे उस समय, उनके अंदर इतनी जागृति नहीं थी। वो जहाँ रहते थे ये समझते थे कि बस यही है, इसी हिस्से में मुझे रहना, यही भारत है। अगर उस समय उनकी दूरदृष्टि होती, उस समय बहुत सारे लोग थे, ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे ऋषि मुनि हुए, जैसे हम महर्षि अरविंद जी की हम यदि बात करें तो महर्षि अरविंद जी ने संकल्प लिया था और उन्होंने बहुत काम किया इसके लिए। तो आज भी उनका आश्रम है, उनके शिष्य हैं, हम सब मिल करके उस संकल्प को दोहराते हैं। आज भी उसी उनका सपना है कि निश्चित रूप से एक दिन अखंड भारत होगा। तो ऐसा नहीं है राजा भैया, उस समय भी लोग थे, आज भी हैं, और इसलिए कुछ लोग हंसते भी हैं, कैसी बात कर रहे हैं, पर जब दृढ़ संकल्प होता है, सत्य जहाँ होता है, विजय जहाँ होती है, तो वहाँ निश्चित रूप से सफलता मिलती है। अभी कुछ दिनों पहले एक जो वक्ता थे, मुस्लिम जानकार थे, स्कॉलर थे, उनके एक वक्तव्य के अनुसार अखंड भारत अगर बनता है तो उसमें मुस्लिम आबादी ज़्यादा होगी, और मुस्लिम आबादी ज़्यादा होने के कारण इस देश का जो सर्वोच्च पद है वो मुस्लिम के हाथ चला जाएगा। इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ना, वो उनकी सोच है, वो उनका व्यक्तिगत वक्तव्य है, इस पर मैं क्या टिप्पणी करूं। जैसा जिस व्यक्ति की सोच होती है वो ऐसा ही बोलता है। हमारी एक बात जो है, अखंड भारत दिवस का जो अखंड भारत की संकल्पना जो है, जो इसको लेकर इसके बाद गजवाए हिंद की जो संकल्पना है वो भी बहुत ज़्यादा सामने आ रही है। उनके द्वारा ये कहा जाता है कि ये अखंड भारत का जवाब है। तो आप इस विषय में क्या कहेंगे? मैं ऐसा है राजा भैया, अपने अपने लोगों की अलग अलग धारणा, जैसे हम हैं, हम इस संकल्प के साथ खड़े हैं, दूसरे लोग हैं वो संकल्प के साथ खड़े हैं, पर जहाँ सच्चाई होती है, जहाँ सत्य होता है, जीत वहाँ की होती है। भगवान राम के काल की हम बात करें तो एक तरफ रावण था, अधर्म था, असत्य था, दूसरी तरफ प्रभु राम थे, सत्य था। तो जो सत्य होगा उसकी जीत होगी, जिनका विचार प्रबल होगा उस विचार की जीत होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसा आपका विश्वास है? आइए विवेक जी, आइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ हैं विवेक काम्बोज जी। आपकी जो है संघ परिवार में क्या स्थिति है, क्या पद है आपके पास? मेरे पास उत्तराखंड प्रांत का सह प्रांत सोशल मीडिया प्रमुख की जिम्मेदारी है। ये अखंड भारत दिवस मना रहे हैं। इस आजकल जो है भारतवर्ष में जो है गजवाए हिंद को लेकर बहुत बड़ा जोर हो रहा है, इधर अखंड भारत का चल रहा है। तो ऐसा लगता है कि जैसे गजवाए हिंद जो है अखंड भारत के जवाब में एक विचारधारा पैदा की जा रही है। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक अखंड भारत की बात है तो 14 और 15 अगस्त 1947 को जो कुछ हुआ वह घटनाक्रम सबको याद है। तो उस विषय में संघ शुरू से इस बात को कहता रहा है कि जो हमने पाया हमें उसमें ही खो नहीं जाना है, और जो हमने खोया है उसका सदैव हमें ध्यान रखना है। और जैसे महर्षि अरविंद जी ने भी कहा था कि ये जो भारत का विभाजन हुआ है ये अप्राकृतिक है, और अप्राकृतिक कार्य ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। भारत का विभाजन अप्राकृतिक था और अखंड भारत ही इसका वास्तविक प्राकृतिक स्वरूप है, और जिसके बारे में शास्त्रों में भी लिखा गया है कि हिमालय से लेकर के समुद्र तक के बीच में हिंद महासागर तक का जो सारा क्षेत्र है, अफगानिस्तान से लेकर बर्मा तक का जो सारा क्षेत्र है, वही हमारा आर्यवर्त भारत है। तो भारत उस स्वरूप में आएगा। और जो यहाँ तक आपने बात करी गजवा हिंद और अखंड भारत की, तो देखिए अखंड भारत किसी के जवाब में नहीं है। जैसे मैंने कहा, वो तो अखंड भारत तो सनातन सत्य है। वेदों की रचना ईरान में की धरती पर हुई, अफगानिस्तान में कितने बड़े बड़े कंधार का जो जिक्र आता है, महाभारत के समय गंधारी जो थी वो कंधार की रानी थी। तो ईरान, अफगानिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ये तो सब हमारे थे ही। इसलिए हमें जो सत्य है, सत्य को झूठ की उत्तर देने की आवश्यकता नहीं होती। अखंड भारत सत्यता है। और जहाँ तक गजवा हिंद है, गजवा हिंद एक परिकल्पना है, एक सपना है कुछ भटके हुए लोगों की। इसलिए सत्य को भटके हुए लोगों के जो ख्वाबों का जवाब नहीं माना जाना चाहिए। जैसा कि अखंड भारत अगर बनता है तो इसमें जिस प्रकार गजवाए हिंद जो करने वाले लोग हैं, जो अफगानिस्तान है वहाँ से हिंदू विहीन और सिख विहीन कर दिया गया, तो जब अखंड भारत बनता है तो क्या हिंदू के अलावा यहाँ दूसरे लोग रह पाएंगे? देखिए, हम हमेशा से इस बात को कहते हैं कि इस धरती को जिसने माना माँ प्राणों से प्यारी, हिंदू वही है, हिंदू देश का सच्चा वही पुजारी। हिंदू एक संस्कृति है, एक जीवन जीने की पद्धति है, जिसमें किसी प्रकार की पूजा पद्धति की कोई बाध्यता नहीं है। इसीलिए एक सच्चा हिंदू जो है वो अब्दुल कलाम जी को भी एक सच्चा हिंदू मानता है। इसलिए हिंदू का मतलब ये नहीं है कि अगर हम मंदिरों में जा रहे हैं तो हिंदू, हम तो हिंदू की एक विस्तृत व्याख्या देते हैं कि जो भारत माता को माँ माने
वह सब हिंदू हैं। इसलिए आप देखिए इस देश के मुसलमानों ने भी एक संगठन बनाया, जमात हिंद। जमात हिंद का मतलब क्या है? जो हिंदुस्तान की जमात यानी हिंदू, तो वो भी अपने आप को जमात हिंद बोलते हैं। तो इसलिए वैसे इस बात को मानते हैं कि वे भी कहीं ना कहीं हिंदुओं से ही निकले हुए हैं। और अफगानिस्तान से लेकर के बर्मा तक जितने भी लोग हैं वो वर्तमान में आज किसी भी पूजा पद्धति को मानते हो, लेकिन आज से 300, 400, 500, 600 साल पहले तक सारे लोग हिंदू थे और सनातनी थे। वो हमारे ही हैं, वो कोई सऊदी अरेबिया से नहीं आए हैं। वह अपने इतिहास को पुनः याद कर कर अपने इतिहास से जुड़ेंगे तो आप देखना स्वतः ही अखंड भारत का सपना साकार होगा। यानी आपके कहने के अनुसार जो भी भारत में रहता है भारत राष्ट्र को अपना मानता है, बिल्कुल। और भारत माता को अपनी माता मानता है। उनको यहाँ रहने की छूट है, चाहे उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो। कोई भी पूजा पद्धति हो। हमारे यहाँ तो देखिए ना, हम हिंदू हैं लेकिन हमारे यहाँ आर्य समाजी हैं, वो भगवान के किसी अवतार को मानते ही नहीं। इसी प्रकार से हमारे निराकारवादी भी हैं जो वेदों को भी नहीं मानते। जैन हैं, बौद्ध हैं, वो वेदों को नहीं मानते। तो इसलिए हमारे यहाँ कोई एक पुस्तक, कोई एक पैगंबर, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। आप कुछ ना कीजिए तो भी आप हिंदू हैं। बस आप भारत माता की जयकार करिए। जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश का आप अन्न खा रहे हैं, उसके प्रति वफादार रहिए। यही हमारे हिंदुत्व की परिकल्पना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बात कर हमें बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा हमारे साथ विवेक काम्बोज जी थे, बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे थे, जो अखंड भारत की परिकल्पना बता रहे थे। उसके तहत भारत में किसी को रहने की मनाही नहीं होगी। भारत वर्ष को अपना मानकर, भारत माता को माता मानकर यहाँ रहें, खूब जिए, खूब मौज करें। ये अखंड भारत की परिकल्पना जो संघ परिवार की है, उन्होंने बताया। मैं आपसे फिर कभी दूसरी वीडियो में ऐसे ही मिलूंगा। अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।